हम आप लोगों को वेल्डिंग के बारे में बताएंगे, कैसे वेल्डिंग की जाती है और किन किन धातुओं पे वेल्डिंग की जाती है। देखिए, आपको हम वेल्डिंग के बारे में बताते हैं। वेल्डिंग का परिचय। देखिए, वेल्डिंग एक ऐसा बंधक है जिसके द्वारा हम धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ते हैं। देखिए, वेल्डिंग एक ऐसा है जिससे स्थायी रूप से जोड़ते हैं, अर्थात एक ऐसी तकनीक है जिनके द्वारा धातुओं को उचित तापमान देकर या दबाकर या बिना दबाव के जोड़ा जाता है। जैसे दो पार्ट होते हैं आपस में, ये दो पार्ट हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है और इनके जो बीच में गैप होता है इसको भी वेल्डिंग के द्वारा ही भरा जाता है। खाली स्थान को भी वेल्डिंग के द्वारा भरते हैं। परंतु कुछ वेल्डिंग ऐसी होती हैं जिनमें फिलर धातु को आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिलर धातु का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से अपेक्षाकृत कम होती है। आधुनिक युग में वेल्डिंग का प्रयोग लगभग सभी स्थानों पर होने लगा, जैसे हवाई जहाज बनाने के लिए। नंबर 2 पे लिखिए, रेलवे के निर्माण के लिए। नंबर 3 पे ट्रैक्टर उद्योग में। नंबर 4 ऑटोमोबाइल के उद्योग में। नंबर 5 भवन निर्माण में। नंबर 6 पुल बनाने में। नंबर 8 फर्नीचर बनाने में। नंबर 9 जिग तथा फिक्सचर बनाने के लिए। नंबर 10 रिपेयर तथा मरम्मत के लिए। नंबर 11 साइकिल उद्योग में। नंबर 12 भारी उद्योगों में। फिर देखिए, इसके बाद है वेल्डिंग का वर्गीकरण। वेल्डिंग के कितने प्रकार? देखिए, वेल्डिंग का वर्गीकरण वेल्डिंग का देखिए वर्गीकरण कैसे करते हैं। वेल्डिंग जोड़ के आधार पर वेल्डिंग 2 प्रकार की होती है। जो हमारी वेल्डिंग होती है जोड़ के आधार पर 2 प्रकार की होती है। जोड़ के आधार पर वेल्डिंग 2 प्रकार की होती है। देखिए, नंबर 1 नंबर 2 पे हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। अब देखिए, नंबर 1 पे ऑटोजीनियस पे क्या होता है, जब एक ही प्रकार की धातु को उसी धातु के फिलर रॉड से वेल्डिंग की जाती है तो उस वेल्डिंग को ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। जो हमारी धातु होती है उसी धातु का जो हमारा फिलर रॉड होता है उससे वेल्डिंग करते हैं तो हम उसे ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। फिर नंबर 2 पे देखिए हमारा हेट्रोजीनियस। नंबर 2 पे हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में देखिए क्या करते हैं, जब 2 अलग अलग धातुओं के आपस में जोड़ा जाए, जब 2 आपस में अलग अलग धातुओं को जोड़ा जाए तो उसे हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग में फिलर रॉड का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु से कम होता है, जैसे पीतल और तांबा, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन को इसी वेल्डिंग विधि से जोड़ा जाता है। जो हमारा हेट्रोजीनियस वेल्डिंग होता है इसके अंतर्गत आपको पीतल, तांबा, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन की इसी वेल्डिंग से विधि से की जाती है। फिर देखिए, हमारा दबाव के आधार पर वेल्डिंग कैसे करते हैं। नंबर 1 फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग करते हैं। नंबर 2 पे नॉन फ्यूजन या प्रेशर वेल्डिंग करते हैं। नंबर 3 पे फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग करने की विधि। नंबर 1 पे देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, इस क्रिया में वेल्डिंग की जाने वाली
धातु के किनारों को पिघलने तक गर्म किया जाता है। जब किनारे पिघलना शुरू कर देते हैं तो वेल्डिंग रॉड के द्वारा फिलर धातु भरी जाती है। जब ये जोड़ ठंडा हो तो एक मजबूत और पक्का जोड़ बन जाता है। जोड़े जाने वाली धातु तथा फिलर रॉड धातु को पिघलने के लिए एक्सीटोशन या विद्युत का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में जोड़ी जाने वाली धातु का फिलर धातु का आपस में फ्यूजन हो जाता है। फिर देखिए फ्यूजन वेल्डिंग के प्रकार। फ्यूजन वेल्डिंग के प्रकार, इसमें देखिए फ्यूजन वेल्डिंग के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आर्क वेल्डिंग। देखिए अब इसके आगे आपकी आर्क वेल्डिंग हेडिंग है, लिख लीजिए ये आर्क वेल्डिंग हेडिंग है। आर्क वेल्डिंग में जिस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु के किनारों को विद्युत के करंट के द्वारा ताप देकर गलाया जाता है, उस वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग में धातु को ताप प्रदान करने के लिए वेल्डिंग रॉड प्रयोग किया जाता है, जो धातुओं और बिजली में इलेक्ट्रोड होते हैं। बिजली के द्वारा बनी ज्वाला का तापमान 3600 सेंटीग्रेड से 4000 सेंटीग्रेड तक होता है। ये ताप धातुओं तथा इलेक्ट्रोड को पिघला देता है, जिसमें ये धातुएं आपस में जुड़ जाती हैं। इस वेल्डिंग में 2 प्रकार की विद्युत प्रयोग की जाती है, जिसे एसी वेल्डिंग तथा डीसी वेल्डिंग कहा जाता है। एसी वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर द्वारा करंट प्राप्त किया जाता है तथा डीसी वेल्डिंग में डीसी जनरेटर या रेक्टिफायर द्वारा करंट प्राप्त किया जाता है। देखिए चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं और चित्र जरूर बना लीजिएगा। चित्र बना लीजिए।
देखिए आपका ये ARC वेल्डिंग का चित्र बना हुआ है, देख लीजिए और चित्र बना लीजिए। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं आपका है गैस वेल्डिंग। नंबर 2 पे गैस वेल्डिंग। नंबर 2 पे है गैस वेल्डिंग। जिस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु के किनारों को गैसों के द्वारा ताप देकर गलनांक तक पहुंचाया जाता है, उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग में ताप प्राप्त करने के लिए अधिकतर ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। इस गैसों में जलने का कार्य एसिटिलीन गैस कहलाती है तथा जलाने के लिए कार्य ऑक्सीजन गैस करती है। ऑक्सीजन एसिटिलीन गैसों को जलने की 3 प्रकार की ज्वालाएं बनती हैं। नंबर 1 उदासीन ज्वाला, नंबर 2 कार्बोराइजिंग ज्वाला, नंबर 3 ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। गैस वेल्डिंग में कुछ अन्य प्रकार की ज्वलनीय गैसें भी प्रयोग की जाती हैं, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, कोल गैसें, पेट्रोल गैस तथा प्राकृतिक गैस इत्यादि गैसें वेल्डिंग के द्वारा पतली चादरों को पिघलाकर खाली स्थान को उसी धातु की वेल्डिंग रॉड के द्वारा जोड़ा जाता है। फिर देखिए गैस वेल्डिंग के प्रकार। गैस वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है? गैस वेल्डिंग के प्रकार। गैस वेल्डिंग 2 प्रकार की होती है, लो प्रेशर गैस वेल्डिंग, हाई प्रेशर होती है। एक लो प्रेशर गैस वेल्डिंग, एक आपकी होती है हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग। तो देखिए आपको लो प्रेशर वेल्डिंग के बारे में बताते हैं। लो प्रेशर वेल्डिंग के बारे में ये देखिए, लो प्रेशर वेल्डिंग में इस वेल्डिंग विधि में एसिटिलीन गैस को लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर में तैयार करके प्रयोग की जाती है तथा ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर से प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखिए आपका हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर में क्या करते हैं, इस प्रकार की वेल्डिंग विधि में एसिटिलीन गैस सिलेंडर में भरी जाती है, जिसका दबाव 15 से 5 kg होता है। इस विधि में ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी होती है। इस सिलेंडर में गैस का दबाव 12 से 12.5 mmkg होता है। थर्मिक वेल्डिंग। अब देखिए इसके बाद आपका आता है तीसरी वेल्डिंग जो कि आपकी थर्मिक वेल्डिंग। इस वेल्डिंग विधि में थर्मिक पाउडर का प्रयोग करके रासायनिक क्रिया द्वारा जाप को ताप प्रदान किया जाता है। एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड को मिलाकर थर्मिक पाउडर तैयार किया जाता है। इस थर्मिक पाउडर का ताप लोहे के गलनांक से दोगुना होता है, जो कि 3000 सेंटीग्रेड तक होता है। इस वेल्डिंग का प्रयोग रेलवे रोलरों, शाफ्टों, कटिंग के बड़े बड़े पार्ट्सों तथा बड़ी बड़ी गरारियों को वेल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की वेल्डिंग में मोल्ड, क्रूसिबल तथा मोम का पैटर्न प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए नॉन फ्यूजन या प्रेशर वेल्डिंग। नॉन प्रेशर फ्यूजन या प्रेशर वेल्डिंग। इसके अंतर्गत देखिए क्या है, जिस वेल्डिंग में धातु के किनारों को मिलाने की अवस्था तक लाकर दबाव देकर जोड़ा जाता है, उसे प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग को प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि इस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाले पार्टों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है। जब हम ये वेल्डिंग करते हैं तो जोड़ने वाले पार्टों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करते हैं। फिर देखिए फोर्ज वेल्डिंग। नंबर 2 पे आती है फोर्ज वेल्डिंग। देखिए फोर्ज वेल्डिंग में क्या है, नंबर 1 इसमें है रोल वेल्डिंग, नंबर 2 हैमर वेल्डिंग, नंबर 3 डाई वेल्डिंग।
आपकी फोर्ज वेल्डिंग में आता है आपका नंबर 3 पे है हमारा डाई वेल्डिंग। फिर देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस प्रकार की होती है, वही आपका नॉन फ्यूजन वाले का ही है भाग है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, इस वेल्डिंग विधि में वेल्डिंग किए जाने वाले पार्टों को बिजली करंट से गुजारा जाता है। इस करंट से पदार्थों के लिए प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है। इसके बाद दोनों पार्टों को सिरों को आपस में मिलाकर जोड़ तैयार किया जाता है। इस वेल्डिंग में एम्पियर अधिक रखते हैं तथा वोल्टेज कम रखा जाता है। इस वेल्डिंग में करंट को स्टेप वाहन ट्रांसफार्मर में लिया जाता है और दाब अधिक वेल्डिंग का उपयुक्त उपकरण है। देखिए वेल्डिंग गेट, वेल्डिंग कैसे करते हैं, वेल्डिंग गेट